सभी कलाकार भाई साहब की हाजिरी में आपका फुल प्रोग्राम देंगे, इसलिए मेरी प्रार्थना है कृपा करके जब तक भाई साहब बोल रहे हैं एक भी साथी आवाज निकलेगा भाई तो अनुशासन बनाए रखे। ये कलाकार आपके लिए बुला रखे हैं, ये आपका फुल मनोरंजन करवाएंगे। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा उन जग का जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का किसान जब मृत यहाँ पे था पूरे किसानों के लिए अपने पद को त्याग करके किसानों की लड़ाई में असली पूरा दूसरा हाथ का देवराज अगर नाम उनका है तो आपकी शक्ति नहीं होगी। चौधरी अभय सिंह ने जो डाला जो किसान के तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर विख्यात है। मेरी प्रार्थना है चौधरी अभय सिंह से करें। साथियों, खास करके आज जो हमारे युवा साथी आए हुए हैं उन युवाओं का जोश आज देखते, आज जिस किस्म का जोश आप दिखाए हो, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जहां हमें अपना जोश दिखाना चाहिए वहीं हमें अनुशासन में भी रहना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो साथी खड़े हैं ये बैठने का कर्तव्य है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप बैठ जाएं। अभी मेरे से पहले जितने भी वक्ता बोल रहे थे सब वक्ताओं ने आपसे नारे लगवाए थे, लेकिन जिस किस्म का जोश आप में है मैं वहां बैठा बैठा देख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि आपके नारों की गूंज जो है सिंगू के बॉर्डर पे बैठे हुए किसान के कान तक जाएगी, गाजीपुर और शाहजहां बॉर्डर पे जाएगी, टीकरी और पुलवल के बॉर्डर तक आपकी आवाज जानी चाहिए थी। आपके नारों की आवाज इतनी बुलंद होगी कि जहां कहीं भी किसान के समर्थक हैं उनके कान तक आपकी आवाज पहुंचेगी और जो किसान का कहीं विरोध कर रहे हैं उनके कानों में और ज्यादा बड़े तरीके से इस आवाज को पहुंचाने का काम करो। साथियों की आवाज इतनी बुलंद होगी कि जहां कहीं भी किसान के समर्थक हैं उनके कान तक आपकी आवाज पहुंचेगी और जो किसान का कहीं विरोध कर रहे हैं उनके कानों में और ज्यादा बड़े तरीके से इस आवाज को पहुंचाने का काम करोगे। साथियों मैं बोलूंगा जय जवान, आपने जवाब देना है जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। पूनम जी गाजीपुर बॉर्डर पे फोन करके पूछो कि आवाज आई कि नहीं आई। आदर और सम्मान के योग मंच पे बैठे हुए लगातार हरियाणा प्रदेश के किसानों का नेतृत्व कर रहे इस आंदोलन को सिंगू के बॉर्डर पे बैठ करके मजबूती प्रदान करने वाले भाई सुरेश कोत जी,
इस आंदोलन में टीकरी के बॉर्डर पे लगातार पिछले 6 दिन से उस आंदोलन से जुड़े हर उस बड़े बुजुर्ग से, हर उस नौजवान से, हर उस माता बहन के टेंट में, ट्राली में, तंबू में जाकर के एक सोशल वर्कर के रूप में काम करके लगातार उन लोगों का हौसला बढ़ाने का काम कर रही आज आपके बीच में आई हुई सुश्री सोनिया मान जी, पंजाबी के बहुत बड़े गायक, आप सबके चलते, लेकिन जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, जहां भी गायकी की बुलंद आवाज को दुनिया के अंदर बुलंद करने वाले, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होने वाले भाई मनकीरत ओढ़ी इस आंदोलन को एक नई पहचान देने वाले, इस आंदोलन में बच्चे बच्चे की जवान के ऊपर मोदी जी को किस तरह से दिल्ली में बैठे को विचलित करने का काम करने वाले आपके बीच में अभी जिस ढंग से उस गाय को प्रस्तुत किया, लगातार इस आंदोलन को उस गाने के माध्यम से मजबूती देने वाले पूर्व में रहे फौज के सिपाही भाई अजय हुड्डा जी आज आपके बीच में गाजीपुर के बॉर्डर से चल करके, जिसको लगातार आप सोशल मीडिया पे देख रहे थे, हर रोज अपने ट्रैक्टर को लेकर के हजारों साथियों को गाजीपुर के बॉर्डर पे ले जा करके लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन की एक एक बात उन तक पहुंचाने वाली अभी आपके रूबरू होकर के गई नेशनल शूटर पूनम पंडित जी मंच पे बैठे हुए बहुत से जो किसान आंदोलन से लगातार जुड़े हुए, जिन्होंने सदा किसान आंदोलन को ताकत की, जो आज भी उस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए काम करे। सभी किसान साथियों, वही आज के इस किसान की महापंचायत में आए हुए इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के आसपास के गांवों से आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, सब साथी लगातार आपके बीच में आज ये जो 94 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के बारे में अपने अपने ढंग से सारी बात आपके सामने रखी। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन साथियों, जिस तरह से पिछले 1 वर्ष से हम जिन हालात से इस देश में गुजरे, जिस तरह प्रदेश के 1 वर्ष के हालात रहे, मैं उनके बारे में चर्चा आपसे जरूर करनी चाहूंगा। साथियों, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है 8 मार्च को
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से आग्रह किया था और कहा था कि एक ऐसी बीमारी दुनिया में पैदा हुई है जिसकी वजह से सारा देश आज, सारी दुनिया आज भयभीत है, डरी हुई है। कोरोना के नाम की एक बीमारी है दुनिया में, देश में आई। देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से आग्रह किया था 8 मार्च के दिन कि अगर आप चाहते हैं ये बीमारी जड़-मूल से समाप्त हो, खत्म हो, हमारे देश में बीमारी पैर ना फैलाए, तो फिर आपको आज पूरा दिन घर के अंदर रह करके शाम को 5 बजे के बाद अपनी छत पे चढ़ करके थाली बजाने का काम करना है। देश के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार किया और लोगों ने पूरा दिन अपने घर में रह करके शाम को हर घर की छत पर के चढ़ करके लोगों ने थाली बजाने का काम किया था। हमारा देश का प्रधानमंत्री कोरोना की बीमारी से निपटने की बजाय देश के लोगों में भय पैदा कर रहा था, डर पैदा कर रहा था। जहां डर और भय पैदा कर रहा था वही कभी हमें थाली बजाने की बात कहता था, कभी ताली बजाने की बात कहता था, जबकि देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती थी इस दुनिया के अंदर जिस महामारी ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया, मौत के मुंह में ले जाने का काम किया, जहां उस बीमारी से निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री को फैसला लेना चाहिए था, जहां उस बीमारी की वजह से कारखाने बंद हो गए थे, स्कूल बंद हो गए थे, कॉलेज बंद हो गए थे, कैसे कहीं इस बीमारी की चपेट में आ गए। उस चपेट में आने के बाद कहीं अपनी जान ना गवा बैठे, इसलिए हर इंसान की इच्छा होती है कि मैं इस तरह के हालात जब देश में बने तो हर व्यक्ति अपने घर में अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। लोग सड़कों के ऊपर उस 50 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर बिना पैर में चप्पल डाले, पैरों में छाले लेकर के हजारों मील का सफर तय कर रहा था। देश के प्रधानमंत्री को इस बात को लेकर के कभी चिंता नहीं थी, इस गरीब की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा, ये गरीब अपने घर कैसे जाएगा, जहां उन्हें साधन मुहैया कराना चाहिए था। दो बड़े घोटाले हुए थे। अगर मैं एक एक घोटाले का विस्तार से जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा। हरियाणा के अंदर जब नई सरकार हुई थी, किसान अपने खेत की धान की फसल काट करके मंडी में बेचने जा रहा था। सरकार की एजेंसियां उस धान को खरीद रही थी, लेकिन जहां उसको एमएसपी का भाव